तो मैं आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने मुझे अवसर दिया कि मैं भवन से संबंधित, भवन के निर्माण से संबंधित शुरू से आखिर तक जो भी चीज़ें हुई हैं उसे मैं आपके समक्ष और समाज के समक्ष रखना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने मुझे जो हमारा सामुदायिक भवन बनकर तैयार हुआ है, हालांकि यह उसका प्रथम चरण का कार्य है, उसके संबंध में अपना पक्ष रखने का, अपनी बातें कहने का अवसर दिया है। सर्वप्रथम मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि ये जो उपलब्धि समाज को हासिल हुई है, यह मेरा जो समिति का अध्यक्षीय कार्यकाल था या अभी है, उस दौरान आप सबके सहयोग से, पूरे सामाजिक जनों के सहयोग से यह उपलब्धि हमें हासिल हुई है। इससे संबंधित कुछ बातें हेतु मैं आपको थोड़ा सा पिछले वर्षों में ले जाना चाहूँगा कि जब मैं आप लोगों द्वारा अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, उसके बाद सबसे पहली जो प्राथमिकता थी मेरी भी और हमारी समिति की भी, वह थी भवन निर्माण से संबंधित, क्योंकि यह कार्य विगत कई वर्षों से, लगभग 40 से 50 वर्ष समय हो गया होगा, जब हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, हमारे समाज के बुजुर्ग जो समिति संचालित कर रहे थे, पूर्व से ही इस प्रयास में थे कि किसी भी रूप में हमें भवन की उपलब्धि हासिल हो जाए, जहां हम अपनी गतिविधियां संचालित कर सकें। तो पूर्व में भी मैं समितियों के साथ काम किया हूं, पदाधिकारी भी रहा हूं। उस समय भी इस संबंध में जो भी तत्कालीन अध्यक्ष रहे थे, उनके साथ काम करने का मुझे अवसर मिला और उस संबंध भी, भवन के संबंध में प्रयास किए थे हम लोगों ने। जब मैं अध्यक्ष बना तो वो जो पुराना अनुभव था वह भी काम आया, और सबसे पहले प्रायोरिटी मैंने भी दिया कि जो वर्षों पुरानी समाज की एक इच्छा थी कि भवन नहीं है हमारा, उस संबंध में हम लोगों ने कार्य करना आरंभ किया। इसमें यह बात मैं उल्लेखित करना चाहूँगा कि जब मैं 20 दिसंबर 1915 को निर्वाचित हुआ था, उसके बाद मैंने जो हमारी एक समानांतर समिति छिंदवाड़ा में कार्यरत थी, मेहरा डेहरिया समाज सुधार समिति, जिसके अध्यक्ष श्री रमेश डेहरिया जी अभी हैं, और उनकी समिति के पदाधिकारियों से चर्चा किया था। सर्वप्रथम जो शुरुआत हुई थी उसमें प्रकाश जावड़ेकर जी, जो हमारे राज्यसभा सांसद थे और जो छिंदवाड़ा को देखते थे, उन्होंने हमें सर्वप्रथम भवन के लिए 5 लाख की राशि दी थी। वह भवन, जो छोटा भवन, हमारे जो बड़ा भवन है उसके ठीक समक्ष में। वैसे आप सबको जानकारी में है कि हमारे समाज के वरिष्ठ सामाजिक आदरणीय दर्शन लाल जी डेहरिया, जिन्हें काफ़ी वर्षों पूर्व वह कार्यकाल सितावी लाल डेहरिया जी का था, जब उन्होंने समाज को 2400 स्क्वायर फीट ज़मीन दान में दी थी कुकड़ा जगत में। जब हम लोगों ने भवन निर्माण से संबंधित विचार करना शुरू किया तो हमें यह लगा कि उक्त ज़मीन एक बड़े सभागार के लिए और बहुउद्देशीय उद्देश्यों की पूर्ति हेतु थोड़ी सी कम पड़ रही है, तो हमने दूसरे इसके जो विकल्प थे उस पर विचार करना शुरू किया। तो हमारे समक्ष यह भी आया कि क्यों ना हम शासन की जन भागीदारी जो योजना है उसके अंतर्गत अपना अंश जमा कर शासकीय भूमि पर भवन निर्माण करें, जो कि हमारे उपयोग में ही रहेगा। उस समय पर फिर हमने, जो हमारी समिति का कार्यकारी अध्यक्ष हैं लोकेश डेहरिया जी, उनसे विचार किया। चूँकि विदित है कि उनके पूर्व मंत्री और तत्कालीन विधायक चंद्रभान जी से काफ़ी अच्छे संपर्क थे,
तो मैं लोकेश जी और समाज के और भी लोग चंद्रभान जी से मिले और उन्होंने उक्त ज़मीन जहाँ पर आज भवन बना हुआ है उसके संबंध में अपने सुझाव दिए थे कि आप वो ज़मीन देख लीजिए, यदि उचित लगती है तो शासन की जन भागीदारी योजना के अंतर्गत वहाँ सामुदायिक भवन बनाया जा सकता है। और बस जैसे ही ये हमें पता चला ज़मीन का, हम लोगों ने, सभी लोगों ने जहाँ पर अभी भवन निर्मित हुआ है वहाँ का विजिट किया। हमें बहुत अच्छा लगा वो लोकेशन। सभी से सलाह मशवरा किया, सब लोग उस ज़मीन के बारे में सहमत हुए और हमने उसमें भवन निर्माण से संबंधित जो भी कार्रवाई थी उसे करना आरंभ किया। सबसे पहला हमारे सामने चैलेंज आया कि जन भागीदारी योजना के अंतर्गत जब हम शासन की योजना का लाभ ले रहे हैं तो हमारा अंश हमें जमा करना था। जो कार्यकारी एजेंसी होती है, नगर निगम को हमने चुना था उस समय, उसके पास हमें 10 लाख जमा करने का टारगेट उस समय आदरणीय चंद्रभान जी ने दिया था। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क था। एक तो बहुत कम समय बचा था, मुझे लगता है वह वर्ष 2016 का जून माह था जब हमें टास्क दिया गया था, और उन्होंने ये भी कहा था कि आप इसे 15 दिन में या महीने भर के अंदर कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि मैं इधर से जो भी प्रयास हो सकेंगे करूँगा। तो इस बारे में हम थोड़े से शुरू में तो बड़े चिंतित हुए कि कैसा इतना पैसा आएगा, लेकिन आपने सुना होगा कि जब भी कोई नेक लक्ष्य लेकर आप चलते हैं तो सुविधाएं आपको मिलती रहती हैं और काम हो जाते हैं। तो यही सब कुछ हमारी मंशा थी। सबसे बड़ा सहयोग, जो आर्थिक सहयोग हमें मिला, जिससे हमने यह निश्चित कर लिया था कि अब हमारा बन जाएगा, वह था आदरणीय कमला बुआ जी द्वारा दिया गया 5 लाख रुपए का दान। यह वह दान था जिसने भवन की नींव रखी, और हम इस बारे में आगे निश्चिंत जैसे हो गए कि अब हमारा भवन बन जाएगा। 5 लाख उनके द्वारा दिया गया और 5 लाख की राशि हम त्वरित रूप से कलेक्शन किए हैं, चंदा किए, और 10 लाख का चेक नगर निगम में हमने जमा किया। उस समय पर हमें जो आर्थिक सहयोग मिला उसमें जीपी मेहरा साहब ने हमें 1 लाख रुपए की राशि दी थी। मैंने स्वयं ने अपनी माताजी के नाम से 1 लाख रुपए की राशि, बाद में मेरे यहाँ पिताजी ने भी उसमें 11,000 की राशि जोड़ी थी। इस तरह मेरे परिवार द्वारा 1,11,000 दिया गया। उस समय ब्रजेश भट्ट जी द्वारा भी हमें आर्थिक सहयोग दिया गया था, और भी हमारे जो सामाजिक जन हैं उसमें हमें आर्थिक सहयोग दिए हैं। हमने उसकी एक सूची भी बनाई है, जिसे हम वहाँ पर भवन में एक पटल लगाएंगे जिसमें सारे सहयोग को हम उद्धृत करेंगे। तो यह थी शुरुआत हमारी भवन की। हमने 10 लाख रुपए की राशि नगर निगम में जमा करी। उसके बाद शासकीय प्रक्रिया के तहत जन भागीदारी का अंश उसमें जुड़ा और वह स्वीकृत हुआ वह कार्य। चूँकि नगर निगम के द्वारा वह कार्य संपन्न होना था, उसके द्वारा टेंडर प्रक्रिया जारी की गई। हमने हमारे एक सामाजिक श्याम डहरिया जी को इससे तो प्रेरित किया कि आप उस टेंडर को भरें और आप सामाजिक होने के नाते बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर पाएंगे, ऐसी हमारी मानना था। जब मैंने उनसे चर्चा किया, उनसे एक ही अपेक्षा मैंने रखा था कि आप इस कार्य को एक सामाजिक दृष्टिकोण से कीजिएगा, आप भी उसी समाज के हैं जिस समाज का यह भवन बनने जा रहा है। तो उन्होंने काम शुरू किया। जो 20 लाख का जो कार्य था वह टेंडर प्रक्रिया के तहत आरंभ हुआ, जिसका भूमि पूजन जून 2016 में तत्कालीन विधायक आदरणीय चौधरी चंद्रभान सिंह जी के हाथों संपन्न हुआ था। तिथि थोड़ी सी मैं विस्मृत हो रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वह अंतिम सप्ताह था जून का जिसमें कार्यक्रम संपन्न हुआ था, क्योंकि जिस दिन हमारा भूमि पूजन समारोह था उस दिन काफ़ी मौसम जो था बरसात का बन आया था, लेकिन इतना अच्छा हुआ था कि उस जगह को छोड़कर बाकी चारों तरफ पानी गिरा था, लेकिन वहाँ पर पानी नहीं गिरा था उस दिन। तो इस तरह हमारा कार्य आरंभ हुआ, टेंडर हुआ, टेंडर श्याम डहरिया जी ने लिया और कार्य आरंभ हुआ। उसके बाद शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी। हमारा टारगेट था कि 2 साल के अंदर हम उसे पूर्ण कर लेंगे, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं शासकीय प्रक्रियाओं में कई पेचीदगियाँ भी शामिल हो जाती हैं। उसके तहत काफ़ी विलम्ब हुआ काम में।
और वह काम लगभग 3 साल तक ऐसे ही पड़ा रहा। बीच बीच में काम लग जाते थे, कुछ पेमेंट से रिलेटेड दिक्कतें जा रही थी ठेकेदार को, हम उससे बात करते थे, कई बार नगर निगम से हमने बात करी, अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि समय पर वह कार्य पूर्ण हो जाए, लेकिन उसमें काफ़ी विलम्ब हुआ। वह थोड़ा सा एक ऐसा समय रहा कि जब हम लोग सोचने में मजबूर हो गए थे कि आखिर क्या होगा इस कार्य का, कैसे हम इसको तेज़ी से आगे बढ़ा पाएँ। लेकिन चूंकि वो टेंडर प्रक्रिया में था, उसका पैसा भी बैलेंस था काम करने का, तो हम ये चाह रहे थे कि उस राशि का जितना हो सके सदुपयोग करें, इसलिए हम उसमें अवलंबित हो गए। हम उसमें एक तरह से बुरी तरह से हम उसमें जकड़े चुके थे कि जब तक वह कार्य पूरा नहीं होगा हम अगला स्टेप नहीं ले पा रहे थे। किसी तरह ठेकेदार से बोल के और सरकारी एजेंसी जो नगर निगम थी उनके अफसरों से बात करके हमने उस कार्य को, जो 25 लाख का कार्य था, 20 लाख जन भागीदारी का और बाद में चौधरी चंद्रभान जी द्वारा 5 लाख विधायक निधि द्वारा दिया गया था, वह कार्य पूर्ण हुआ। बाद में हमने दूसरे चरण का जब कार्य आरंभ करना चाहा तो हमारे पास राशि कम पड़ रही थी। चूँकि हमारे यहाँ पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी और सांसद नकुलनाथ जी भी यहाँ पर, उनकी यह कर्मभूमि होती है, तो हमारी समाज के लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम उन तक भी जाकर आर्थिक सहयोग हेतु प्रयास करें। उसमें हमने सीताराम जी डहरिया जो हर्री वाले हैं उनका सहयोग लिया और धीरे धीरे हमने संपर्कों का दौर शुरू किया। काफ़ी संपर्कों के बाद हमें शिकारपुर से यह सूचना आई कि आपको भवन निर्माण हेतु आर्थिक सहयोग माननीय कमलनाथ जी द्वारा दिया जा रहा है। हमें उस समय पे आपके द्वारा, कमलनाथ जी द्वारा 10 लाख की राशि प्रदान की गई थी। वह राशि भी हमारे काफ़ी काम आई, क्योंकि बाद का जो चरण था हमारे काम करने का, उसके लिए वह राशि एक आधार हमारे लिए बनी और हमने निर्णय लिया कि क्यों ना हम पुनः जन भागीदारी में आवेदन दें और अगला चरण भी जन भागीदारी से पूर्ण करें। लेकिन तभी कोरोना काल आया। कोरोना काल के बाद शासकीय कई योजनाएं बंद हुई, कई योजनाएं लंबित रही, जिसमें ये जन भागीदारी योजना भी थी। जन भागीदारी योजना में एक लंबे अरसे से फंड नहीं आ रहा है, कई काम लटके हुए हैं इस योजना के। तो हमें जब वह स्थिति पता चली तो हमने अपना पैसा वहाँ फंसाना उचित नहीं समझा। हमने फिर दूसरे तरीके से सोचना शुरू किया कि क्यों ना हम स्वयं ही इस कार्य को, जो बचे हुए कार्य को, उसको पूर्ण करें। तो उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। पहले तो एक एस्टीमेट मैंने स्वयं ने बनाया। एक चीज़ और उद्धृत कर दूँ इन सब चीज़ों के बीच में, मैं बाई प्रोफेशन सिविल इंजीनियर हूँ। तो यह निर्माण कार्य मेरे जो कार्य क्षेत्र था उससे संबंधित था, तो मुझे बड़ा रुचिकर लगता था यह सब चीज़ें करना। और चूँकि सामाजिक भवन बन रहा था तो मुझे काफ़ी इसमें लगाव था कि ये बहुत अच्छे ढंग से पूर्ण हो, बहुत अच्छे ढंग से इसमें कार्य हो। तो मैंने फिर खुद ने इसका एस्टीमेट बनाया। एस्टीमेट बनाने के बाद एक टेंटेटिव अमाउंट निकाला। तो उस समय हमारे पास लगभग 14 लाख रुपए हमारे बैंक बैलेंस में थे, बैंक बैलेंस में जमा हुए थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस राशि से काम शुरू करें। मोटा मोटा हमें लग रहा था कि हम इसमें जो मूल काम है वह पूर्ण कर लेंगे। तो उसके बाद हमने काम शुरू किया। एजेंसी एक हमने हायर करी, जो कि दयानंद जी के माध्यम से वह एजेंसी बहुत अच्छी हमें मिली, जिसने कि जो आरसीसी फ्रेम हमको कंप्लीट करना था, जिसमें कॉलम, कुछ बचे हुए कॉलम और आधी स्लैब, आधी से ज़्यादा स्लैब थी, लगभग 60% स्लैब का पोर्शन पूर्ण नहीं हो पाया था। तो उसे हमने पूर्ण करने का निश्चय किया और काम आरंभ किया। काफ़ी अच्छे ढंग से काम हुआ। कंक्रीट की ज़रूरत पड़ी तो उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी लोगों से सहयोग लिया। जीपी मेहरा साहब, यहाँ पर उनका पूर्व में कार्यक्षेत्र रहा है, तो उनसे हमने निवेदन किया कि यदि कोई एजेंसी हमें आरएमसी से रेडीमिक्स कंक्रीट दिला दे कुछ किफ़ायती भाव में, तो बहुत अच्छा रहेगा। हमें क्वालिटी और किफ़ायती भाव में मिल जाएगी तो थोड़ा हमारा काम गुणवत्ता और किफ़ायत दरों से हो सकेगा। तो उन्होंने भी इसमें काफ़ी मदद करी थी। और उस समय पे जो हमारे यहाँ अग्रवाल कंस्ट्रक्शन है, बहुत बड़ी कंपनी है छिंदवाड़ा की, जो कि पीडब्ल्यूडी और रोड से संबंधित काम काफ़ी करती है, तो
उनके माध्यम से हमने रेडीमिक्स कंक्रीट खरीदी थी। लगभग 52 क्यूबिक मीटर कंक्रीट यहाँ पर लगी थी और बहुत अच्छी क्वालिटी की कंक्रीट हमें मिली और कंक्रीट पंप के माध्यम से हम उसे डला पाए थे। प्रथम चरण के कार्य में हमें कुछ एक लोगों का बहुत सहयोग मिला, जिसमें R.K. मेहरा साहब का भी नाम मैं उद्धृत करना चाहूँगा। वे उस समय मुख्य तकनीकी परीक्षा के पद पर पदस्थ थे, तो उन्होंने भी इसकी गुणवत्ता के संबंध में अधीनस्थ उनके जो यहाँ पर कर्मचारी थे नगर निगम के, उन्हें निर्देशित किया था। उसके बाद काफ़ी अच्छे ढंग से काम संपन्न हुआ था। तो हालांकि बहुत लंबी फहरिस्त है इस काम में सहयोग देने वाले लोगों की, तो हो सकता है मैं इतने कम समय में बोल पाऊँ लोगों के नाम और ना बोल पाऊँ, उसे आप क्षमा करेंगे। लेकिन यह इतना बड़ा कार्य जो हो पाया है, यह लगातार लोगों के सहयोग से ही संपन्न हो पाया है। 14 लाख बहुत बड़ी राशि जो शुरू में हमें लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे हमने कार्य आगे बढ़ाया वह रकम भी हमें छोटी पड़ने लगी। उसके बाद में फिर हमने कुछ एक चीज़ों को दूसरी तरह से दान में लेना शुरू किया। उसी बीच में बोर का भी काम आया, जिसका एक अतिरिक्त भार हमें खर्चे के रूप में उठाना पड़ा। वो बोर लगभग 1 लाख रुपए में बनकर तैयार हुआ था, जिसमें त्वरित रूप से हमें श्री ब्रजेश भट्ट जी ने बोर से संबंधित लगभग 75,000 रुपये हमें दिए थे, जिसके कारण हमारा बोर वहाँ हो पाया। और बोर काफ़ी शुरुआती अवस्था में बहुत सफल रहा था। लगभग 340 फीट पर बहुत अच्छा पानी हमें मिल गया था। बाद में कुछ कारणों से वह उतने अच्छे ढंग से नहीं चल पाया। उसके अलावा हमें कुछ सामग्री की जब ज़रूरत पड़ी तो हम लोगों ने हमारे जो निकटस्थ लोग थे उनका भी सहयोग लिया। टंकी जो श्रीमती दीप्ति किरण डहरिया मेरी भांजी है, उसके द्वारा 2000 लीटर की टंकी दान में दी गई। हमारे कोषाध्यक्ष दयानंद जी के साले साहब हैं घनश्याम डहरिया जी, उनके द्वारा वहाँ जो चौखटें लगी है वह दान में दी गई। और श्री नंदराम जी डहरिया द्वारा जो पल्ले लगे हैं सागौन के, आप 2 दरवाजों में जो आप देखते हैं लगभग 20,000 की कीमत के होते हैं, वो उनके द्वारा दान दिया गया। साथ ही बोर में हमें मुकेश जगदेव जी जो कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में कार्यरत हैं, उनका बहुत सहयोग मिला है। उसमें उन्होंने लगभग पूर्ण सामग्री उन्होंने दी थी। साथ ही जो उसकी मोटर थी शुरुआत में हमने जो लगाई थी वह भी हमारे समिति के बहुत ही कर्मठ सदस्य भाई राजाराम जी द्वारा दी गई थी। उसके बाद में हमने उनसे आग्रह किया कि यह पुरानी मोटर है, क्यों ना आपकी तरफ से हमें नई मोटर मिल जाए। तो उन्होंने बेहिचक बिना किसी संकोच किए लगभग 12,000 रुपये कीमत की मोटर हमें दान में दी है, जो कि आज चल रही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सामग्री का सहयोग भी लिया। एक और सहयोग मैं भूल रहा था, एक ध्रुव नारायण नागले जी हैं, उन्होंने हमें शुरुआत में 50 बैग सीमेंट दी थी दान में। और उसके बाद चूंकि वे सीमेंट व्यवसाय से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने खरीदी मूल्य पर हमें, जब तक हमें आवश्यकता पड़ी और वो देने में समर्थ थे, तब तक हमने खरीदी मूल्य में उनसे सीमेंट लेके आई है। तो हमने पूरा प्रयास किया है कि जितना भी हमें सहयोग के रूप में किफ़ायती दरों पे चीज़ें मिल जाए उसका हम उपयोग करें, और तभी हम सफल हो पाएंगे। यदि हम इन चीज़ों का शायद ध्यान नहीं दे पाते तो शायद हम कार्य को आगे नहीं बढ़ा पाते। एक खर्च चूँकि असीमित होता है ऐसे कामों में, तो हमने बहुत सोच समझ कर निर्णय लेते गए और आप सब लोगों का सहयोग, पूरी समाज का सहयोग उसमें मिलते गया और कार्य संपन्न होते गए। इस तरह से हमारा कार्य आज देख रहे हैं उस अवस्था में है। एक कार्य और हमारा बीच में अटक गया था, जिसके कारण काफ़ी हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मूल आर्थिक रूप से ही था। जब हमारी छत की बारी आई तो छत से संबंधित हमारे पास फंड नहीं था बिल्कुल भी। तो उस समय पे हमें हमारे समिति के वरिष्ठ सदस्य, पुराने समय से समिति से जुड़े हुए टीपी डहरिया जी, इनके द्वारा 1.5 लाख रुपए की राशि दी गई। और फिर समिति ने अपने पास जो जमा अंश था उसमें से लगाया लगभग 1,75,000 के आसपास में। वह सीटें हम लोगों ने सीधे फैक्ट्री से क्रय करके ली थी, तो वह आज लग पाई और लगभग हमारा भवन आज की तिथि में
प्रथम चरण का जो कार्य था वो है कंप्लीट हुआ। हालांकि यह अभी प्रथम चरण में इसलिए बोल रहा हूँ, ग्राउंड फ्लोर का ही कार्य है। इसका जो भव्य स्वरूप है, यह जब ऊपर हमारे कमरे बन चुके होंगे तब ही यह सही रूप में उपयोगी होगा। अभी हमारे उपयोग के लिए सामाजिक जो भी आयोजन होंगे उसके उपयोग के लिए एकदम तैयार है। 2 कमरे हमने इसमें निकाले हैं, दोनों अटैच रहत बात है। उसमें एक महिलाओं एक पुरुष के लिए हमने उसको रखा है। एक कमरे के लिए हमने सहयोग लिया है सिताबीलाल जी से, और एक कमरे के लिए हमें जो सहयोग मिला है वो टीपी डहरिया जी से मिला है। इसमें जो भवन निर्माण में कई लोगों के आर्थिक सहयोग हमें मिला है, मैं सबके नाम यहाँ पर नहीं दे पाऊँगा। यह अवश्य है कि इसी वीडियो क्लिप में हम एक स्लाइड लास्ट में चलाएंगे। जिन लोगों के नाम, जिन लोगों से हमें सहायता मिली है, नगद सहायता अथवा सामग्री के रूप में, हम उनका नाम वहाँ उद्धृत करेंगे। साथ ही यहाँ पर हम एक पटल लगाएंगे भवन में कि जिन लोगों ने इस भवन निर्माण हेतु दान दिया है वो हमेशा लोगों से देख पाएँ, वो स्वयं भी आएँ, उनकी आने वाली पीढ़ी है वो भी देख पाए कि इन लोगों के सहयोग से, आर्थिक सहयोग से यह भवन पूर्ण हुआ है। और चूँकि काफ़ी लंबा मेरा उद्बोधन हो रहा है, मैं अभी इसे समाप्त करना चाहूँगा। तो यही अंत में कहना चाहूँगा कि इस भवन के निर्माण में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप सभी लोगों का सहयोग मिला है। हो सकता है किसी ने इसमें आर्थिक सहयोग नहीं दिया हो, लेकिन उसका वैचारिक सहयोग भी मिला है, उसका कहीं ना कहीं संबल हमारे साथ में रहा है, जिसके कारण हम लोग इतना बड़ा कार्य आज की डेट में, जो इसकी प्राकृतिक राशि है लगभग 50 लाख के आसपास होती है। शुरुआत में शायद हम 50 लाख की राशि लेके बैठते तो शायद हम सोच भी नहीं पाते कि इसे शुरू करते, लेकिन संभव हुआ है आप सबके सहयोग से। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, और एक और निवेदन करना चाहूँगा कि जिस स्थिति पर यह भवन का लोकार्पण समाज को होने जा रहा है उस स्थिति पर आप अवश्य बधारें, ऐसी मेरी अनुनय विनय है। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने दिनों तक उक्त भवन का निर्माण कार्य जारी रहा, लगभग कोई ऐसा दिन नहीं बीता होगा जब मैं निर्माण से संबंधित गतिविधियों का हिस्सा ना रहा हूँ। तो मेरे लिए सौभाग्य का विषय था। एक तो मेरा जो कार्यक्षेत्र था सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित, उसके लिए भी रुचिकर विषय था। तो मैंने इस भवन को जितना अच्छा हो सकता था क्वालिटी वाइज करने का पूरा प्रयास किया है, और मेरे हिसाब से मैं उसमें सफल भी रहा हूँ। और यह मेरे आत्मसंतुष्टि का विषय भी है। यदि आप किसी कार्य को करते हैं और उसमें यदि आपको संतुष्टि मिलती है तो शायद यह दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है जो मुझे मिली है। और यह अवसर मुझे समाज ने दिया है। मैं समाज के प्रति हमेशा आभारी रहूँगा कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा, और मैंने अपना जो सर्वोत्कृष्ट देने की कोशिश किया वो भवन के रूप में आपके समक्ष है। यदि इस दौरान कुछ भी इसमें कमी रह गई हो तो आने वाले दिनों में हम आप सबके सहयोग से पूरा करने का प्रयास करेंगे।